हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन राइट। तो प्यारे साथियों, आज जो हम आपका अगला टॉपिक लेकर आए हैं तो क्या है, घास के मैदान है, यानी कि घास के मैदान का पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, तो घास के मैदान किस प्रकार से होते हैं आप सभी के सामने, मतलब विश्व में घास के मैदान। ठीक है, तो ये पूरे मैप बने हुए हैं कहाँ पर कौन सा घास का मैदान पाया जाता है। तो साथियों चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि संसार में पांचवें भूभाग पर, मतलब पांचवें भूभाग पर कितने परसेंट भैया, 20% घास के मैदान पाए जाते हैं। कितने परसेंट, यानी कि संपूर्ण पृथ्वी पर लगभग 20% घास के मैदान पाए जाते हैं। कितने परसेंट पाए जाते हैं, अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे तो आप लोग क्या बताएंगे कि 20% घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, जिन्हें अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। अब जैसे अभी हम बताएंगे आपको, ये पूरा मैप बना हुआ है। ठीक है, तो ये दो प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा साथियों। तो यूपी टेट के लिए बड़े महत्वपूर्ण है। ठीक है, और भी अदर एग्जामों के लिए भी महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि केवल यूपी टेट पढ़ाया जा रहा है तो यूपी टेट के लिए महत्वपूर्ण होगा, ऐसा नहीं। अदर भी चीजों के लिए, अदर भी एग्जामों में भी पूछे जाते हैं, घास के मैदान पूछे जाते होंगे। ठीक, तो संसार में पांचवें भूभाग पर 20% घास के मैदान पाए जाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, उष्ण घास प्रदेश या उष्ण घास के मैदान। नंबर एक क्या दे रखा है, उष्ण घास के प्रदेश या उष्ण घास के मैदान, इनको कहा जाता है। और नंबर दो जो दे रखा है, शीतोष्ण घास के प्रदेश, यानी कि आप तक यहीं तक दिख रहा होगा। ठीक है, गर्मी में साधारण साधारण होती है, गर्मी यहाँ साधारण होती है। ठीक, इसी के आगे अभी मैं बता दूंगा। तो उष्ण घास के मैदान में क्या होता है, ये अफ्रीका महाद्वीप में सवाना प्रदेश। ठीक है, अब देखिए अफ्रीका महाद्वीप, ये अफ्रीका हो गया आपका। ठीक है, ये सवाना हो गया। ये कौन सा हो गया घास का मैदान, सवाना हो गया। और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, दक्षिणी अमेरिका में, अब दक्षिणी अमेरिका कहाँ है, तो भैया ये दक्षिण अमेरिका है। ठीक, ये दक्षिण अमेरिका है। दक्षिण अमेरिका में महाद्वीप के वेनेजुला में लानोज। ठीक है, ये लानोज हो गया घास का मैदान। ठीक है, कंबोलिया में सवाना और ब्राजील में कंपोज आदि हैं। तो ये सब कौन से हैं, उष्ण घास के प्रदेश हैं। ठीक है, उष्ण घास के प्रदेश यानी उष्ण घास के मैदान। ठीक, यहाँ की जलवायु कैसी होती हुई है, तो अगर उष्ण घास के प्रदेश में पूछे कि यहाँ की जलवायु कैसी होती है, तो यहाँ पर की जो जलवायु होती है भैया, भर उच्च तापक्रम बना रहता है, यानी कि वर्ष भर उच्च तापक्रम बना रहता है। और औसतन वार्षिक वर्षा जो होती है उच्च तापक्रम बना रहता है, यानी कि यहाँ का जो टेम्परेचर बना रहता है उच्च बना रहता है। और जो औसत वार्षिक वर्षा होती है वो कितनी होती है, 50 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। 50 से 100 सेंटीमीटर तक होती है साथियों। ठीक, शीतोष्ण घास प्रदेश यानी कि कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, एक उष्ण हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, शीतोष्ण हो गया। तो शीतोष्ण घास के प्रदेश में क्या होता है, ये उत्तरी अमेरिका। अब उत्तरी अमेरिका आप लोग देखिए मैप में, तो ये मैप में हो गया उत्तरी अमेरिका। ये ऊपर का हिस्सा हो गया उत्तरी अमेरिका और नीचे का हो गया दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, यहाँ पर है यूरेशिया, हंगरी। अब यूरेशिया में स्टिपीज, ठीक है, और हंगरी में पुस्टाज। ठीक, और ये क्या होगा, दक्षिणी अफ्रीका में क्या हो जाएगा, साउथ मतलब नीचे वेल्ड और सवाना हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा कौन सा, ऑस्ट्रेलिया में डाउन हो जाएगा। कौन हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो इतनी बात समझ गए होंगे आप सभी लोग। तो हम लोग आगे इधर बात करते हैं कि शीतोष्ण घास के प्रदेश क्या होते हैं। उत्तरी अमेरिका का दक्षिणी राज्य, उत्तरी अमेरिका का दक्षिणी राज्य साथियों। ठीक, उत्तरी अमेरिका का, अब उत्तरी अमेरिका का ये हो गया। अब यहाँ का दक्षिणी राज्य, यहाँ का कौन सा राज्य, दक्षिणी राज्य हिस्सा। दक्षिणी राज्य में प्रेयरी, दक्षिणी राज्य में क्या हो जाएगा, प्रेयरी। ठीक है, प्रेयरी प्रदेश। दक्षिणी अमेरिका के पंपाज, दक्षिणी अमेरिका के पंपाज क्षेत्र में अफ्रीका में वेल्ड, और अफ्रीका में दक्षिण अफ्रीका में क्या हो जाएगा, वेल्ड। ठीक है, और यूरेशिया में स्टेपीज तथा ऑस्ट्रेलिया में, ये यूरेशिया हो गया, यहां पर आपका क्या होगा, स्टेपी हो गया। ठीक, यूरेशिया में स्टेपी तथा ऑस्ट्रेलिया में डाउन, ऑस्ट्रेलिया में डाउन है। ठीक है, अगर आपसे पूछ दिया जाए घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में कौन सा है,
तो डाउन है, ठीक है। और दक्षिण अफ्रीका में कौन है, वेल्ड है, समाना हो जाएगा। और दक्षिणी अमेरिका में पंपाज हो जाएगा। दक्षिणी अफ्रीका में क्या हो जाएगा साथियों, पंपाज हो जाएगा। इतनी बात समझ गए। सब ग्रीन ग्रीन जो है ये सब घास के मैदान बनाए हुए हैं मैंने, ठीक है साथियों। कैसा लग रहा है सेशन, अच्छा लगे लाइक करिए, जरूर करिएगा। तो वेल्ड यूरेशिया में स्टेपिज तथा ऑस्ट्रेलिया में डाउन, ठीक। यहाँ की जलवायु कैसी है, तो यहाँ की जो जलवायु है वो शीतोष्ण है, यानी कि यहाँ कई महीनों तापमान कैसा रहता है, हिमांक। हिमांक का मतलब रहता है भैया यहाँ पर बर्फ, ठीक है, बर्फ के नीचे रहता है, यानी कि हिमांक के नीचे रहता है, तथा बर्फ जमी रहती है, ठीक है। और लेकिन जो यहाँ पर गर्मी होती है वो कैसी होती है, साधारण होती है, यानी कि जलवायु की बात कर रहा हूं भैया, ठीक है। आप लोग ध्यान से समझिएगा, किसकी बात की जा रही है, कि जलवायु की बात की जा रही है। तो यहाँ कई महीने तापमान हिमांक के नीचे रहता है तथा बर्फ जमी रहती है और गर्मी साधारण होती है। जो यहाँ पर औसतन वार्षिक वर्षा होती है, जो यहाँ पर औसतन वार्षिक वर्षा होती है वो 25 से 50 सेंटीमीटर तक होती है, मतलब 25 से 50 सेंटीमीटर तक होती है, ठीक है साथियों। यानी कि जलवायु की बात हो गई। और यहाँ की शीतोष्ण घास प्रदेश में, तो शीतोष्ण घास प्रदेश कहाँ पाए जाते हैं और उष्ण घास के प्रदेश कहाँ पाए जाते हैं, ये अफ्रीका महाद्वीप के समाना प्रदेश, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के वेनेजुला और लानोज के कोलंबिया में, समाना ब्राजील में, कंपोज आदि में, ठीक है। ब्राजील कहाँ है, तो ब्राजील में कौन सा पाया जाता है भैया, अभी मैं बताऊंगा आप सभी को। ब्राजील में कंपोज यानी कि ये, ठीक है। अभी पूरी लिस्ट बताऊंगा आप सभी को लिख करके कि कहां पर कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं, तो आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है साथियों। तो शीतोष्ण घास के प्रदेश कहाँ होते हैं, उत्तरी अमेरिका का दक्षिणी राज्य, प्रेयरी प्रदेश, दक्षिणी अमेरिका का पंपाज, दक्षिणी अमेरिका का पंपाज, ठीक है। ये हो गया दक्षिणी अमेरिका, ये क्या हो गया, दक्षिणी अमेरिका हो गया। तो यहाँ का क्या हो जाएगा, पंपाज हो गया, लानोज हो गया, ठीक है, प्रेयरी हो गया उत्तरी अमेरिका का। अब यूरेशिया में क्या पाया जाता है, स्टेपिज पाया जाता है, हंगरी में पुस्टाज हो गया, ठीक, समाना हो गया, और ये वेल्ड हो गया दक्षिणी अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया में कौन सा हो गया घास का मैदान, डाउन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर औसतन जो वर्षा होती है साथियों 25 से 50 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 25 से 50 सेंटीमीटर तक रहता है। तो इतनी बात क्लियर हो गई होगी साथियों। तो आगे आगे क्या है कि घासी स्थल क्षेत्र कम वार्षिक वर्षा वाले होते हैं, जहां वर्षा मतलब 25 से 75 सेंटीमीटर प्रति वर्ष के बीच रहती। वाष्पीकरण की दर, अब जहां पर वाष्पीकरण की क्या हो जाएगी, उच्च, वाष्पीकरण की दर उच्च होने के कारण भूमि शुष्क हो जाती है। अब वाष्पीकरण की जैसे मान लो ज्यादा हुई तो वाष्प ज्यादा निकला तो वहां की भूमि कैसी हो जाएगी, शुष्क हो जाती है। अब जैसे भैया शुष्क होती है, हो जाती है, तो घास स्थल में वर्षा इतनी कम हो जाती है, जैसे घास स्थल पर वर्षा इतनी कम हो जाती है कि वनों की विकसित होने में सहायता नहीं मिल पाती। अब जैसे ही वनों में विकसित होने में सहायता नहीं मिलेगी, यानी कि वहां के जो वृक्ष होंगे वो बड़े नहीं होंगे। जब वो वृक्ष बढ़ेंगे नहीं होंगे तो कैसे कैसे रह जाएंगे, छोटे छोटे हो जाएंगे। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, घास के मरुस्थल या घास का मैदान कहा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं भारत में। प्रेयरी ये कहां पर हो जाएगा आपका, उत्तरी अमेरिका, ठीक है। नंबर 2 पर है आपका पंपाज, ठीक, जो ये कहां पाया जाता है, दक्षिणी अमेरिका, ठीक। नंबर 3 पर है साथियों लानोज, ये कहां पाया जाता है, वेनेजुला, ठीक। ये हिस्सा लानोज का है तो ये वेनेजुएला, ठीक है। ये कहां पाया जाता है, वेनेजुएला, ठीक। उसके बाद आगे बात करते हैं 4 नंबर की। तो 4 नंबर पर है आपको सेल्वास, तो ये कहां पर पाया जाता है साथियों, ये जो पाया जाता है अमेजन बेसिन में, ठीक है, अमेजन बेसिन में। आगे हम बात करते हैं नंबर 5 की। नंबर 5 जो है हमारा उसको क्या बोलते हैं, समाना, तो ये कहां पाया जाता है भैया,
यानी कि आपका हो जाएगा, ठीक है। तो सवाना कहां पर हो जाएगा, ये हिस्सा आपका सवाना का, तो इसको बोलते हैं पूर्वी अफ्रीका। ठीक, पूर्वी अफ्रीका। आगे हम बात करते हैं नंबर 6 की, तो जिसको बोलते हैं कंपास। ये कहाँ पाया जाता है, तो कंपास जो जो कंपास पाया जाता है ये ब्राजील में। कहाँ है, ब्राजील में। ठीक है, आप लोग नोट करते हुए जाइएगा साथियों। ठीक, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नंबर 7। नंबर 7 में हो जाएगा स्टेपीज, एसटीपी। तो नंबर 7 देखिए एसटीपी है, तो ये कहां पर है, यूरेशिया में है। ठीक है, कहां पर है, यूरेशिया में, यूरेशिया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं भैया पश्चिम रूस, ठीक, और मध्य एशिया, यूक्रेन। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, या कोई भी इसमें से मान लो, याद तो आप सभी को करना पड़ेगा ही पड़ेगा। जब तक आप याद नहीं करेंगे तब तक आपको चीजें पता नहीं हो पाएंगी। ठीक है साथियों, तो ये मतलब कि आगे और है, अभी इसको नोट कर लीजिएगा, फिर आगे नोट करवाते हैं साथियों। आगे बढ़ते हैं हम लोग हैं। तो यानी कि पहला हो गया प्रेरी, जो उत्तरी अमेरिका में, पंपास जो दक्षिणी अमेरिका में, लानोज जो है ये कहा है, वेनेजुला में, और सिल्वासा अमेजन बेसिन में, सवाना पूर्वी अफ्रीका में, और कंपास ये ब्राजील में, और एस्टपी जो यूरेशिया, यूरेशिया आप लोग देख सकते हैं, यूरेशिया एस्टपी है। ठीक है, और ये पश्चिमी रूस, यानी कि पश्चिमी रूस में, और मध्य एशिया यूक्रेन में, मध्य एशिया यूक्रेन में पाया जाता है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं भैया, ये सब क्या है, घास के मैदान है संसार में, विश्व में। ठीक है, घास के प्रदेश। उसके बाद है पुष्टाज, कौन सा है, पुष्टाज है। ठीक, पुष्टाज कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है हंगरी में, ये है हंगरी। ठीक है साथियों, और उसके बाद है पटाना। ठीक है, तो पटाना ये कहाँ पाया जाता है, श्रीलंका। और श्रीलंका में जब आगे हो जाएगा कंपोज। ठीक है, कंपोज जो हो जाता है ये कहाँ पाया जाता है, ये आपका है भैया ब्राजील में। ठीक, 10 नंबर। आगे हम बात करते हैं, या तो इसको कंपोज बोलते हैं, कंपोज बोलते हैं। ठीक है, बेल्ड, या इसको बोला जाता है 10 नंबर वाले को वेल्ड। ठीक है, तो वेल्ड देख सकते हैं, ये दक्षिणी अफ्रीका का है। ये कहाँ का है, दक्षिणी अफ्रीका का, ये आप सभी लोग देख सकते हैं वेल्ड है। ठीक है साथियों, ये जो हिस्सा है ये दक्षिणी अफ्रीका का है। ठीक, तो ये कहाँ पाया जाता है, दक्षिण अफ्रीका में। आगे है आपका जो है डाउन हो गया, तो डाउन आप सभी को पता ही होगा, डाउन कहां पर पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। ये देखिए ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, तो ये डाउन हो गया, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है साथियों, आगे हम बात करते हैं कैंटरबरी। तो कैंटरबरी जो होता है ये आपका जो पाया जाता है कैंटरबरी, कैंटरबरी। ठीक है, इसको बोला जाता है कैंटरबरी। तो ये पाया जाता है कहां पर भैया, पाया जाता है न्यूजीलैंड में। ठीक है, आगे हो जाएगा अगला जो है मंचूरिया। ठीक है, मंचूरिया है, ये आपका है चाइना में। ठीक, आगे अगला है जिसको बोलते हैं कांतो। तो कांतो कहाँ पर है, ये है आपका जापान में। ठीक है साथियों, और आगे जो भारत में जो है, भारत में जो पाए जाते हैं आप लोग उसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं भारत की। ठीक है साथियों, हो जाएगा नोट। तो ये है घास के प्रदेश। आगे है जो हमारा, जिसकी बात करेंगे, तो भारत में जो पाए जाते हैं, भारत में 2 हैं। ठीक है, तो दोनों क्या नाम है, एक है सोनमर्ग, एक है गुलमर्ग। ठीक है, क्या है,
गुलमर्ग। तो ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं? J&K में, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में पाए जाते हैं साथियों। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं बता रहा हूँ जो जो पढ़ना है आप सभी को। यानी कि चौथा जो हो जाएगा जिसका नाम है डाउन। ठीक है, अभी तो मैं लिखवा चुका हूं, फिर भी जो इम्पोर्टेंट है उनको मैं बता रहा हूं। ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। उसके बाद जो हो जाएगा 5वें नंबर पर को हो जाएगा कैंटनबरी। तो इसको कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है भैया न्यूजीलैंड। अगला जो हो जाएगा आपको स्टेपी। तो स्टेपी ये कहाँ पाया जाता है? आप सभी को पता है, ये पाया जाता है यूरेशिया में। कहाँ पाया जाता है? यूरेशिया में पाया जाता है। ठीक है साथियों, आगे जो है हमारा यानी कि बुग्याल कहाँ पाया जाता है? उत्तराखंड में। कहाँ पाया जाता है? बुग्याल जो होता है उसको बोलते हैं हमें उत्तराखंड में। ठीक है, सेल्सबरी तो ये पाया जाता है इंग्लैंड में। ठीक है साथियों, तो ये कहाँ पाया जाता है? इंग्लैंड में। आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विश्व में प्रमुख घास के मैदान एवं रेगिस्तान। ठीक है, तो आगे हम जो बात करने वाले हैं वो है मरुस्थल की बात करने वाले हैं। हम किसकी बात करेंगे साथियों? मरुस्थल की बात करेंगे। अब इसको हम रफ कर रहे हैं, आगे हम बढ़ते हैं मरुस्थल पर। ठीक है, तो ये थे घास के मैदान, यानी आपको हमने बता दिया, यानी कि उत्तरी अमेरिका हो गया। ठीक, ये हो गया हंगरी। यूरेशिया में कौन है? स्टेपीज हो गया। हंगरी में कौन हो जाएगा? पुस्टाज हो जाएगा। लानोस हो गया। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका में पंपास हो गया, और दक्षिणी अफ्रीका में वेल्ड हो गया। ठीक है, सवाना हो गया। ऑस्ट्रेलिया में कौन सा हो जाएगा? डाउन हो जाएगा साथियों। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। आगे जो हम बात करने वाले हैं वो अगला टॉपिक है जो मरुस्थल है। ठीक है, क्या है? मरुस्थल है। ठीक है, इससे बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। जो कुछ पूछना होगा इसी से भी पूछेगा, इतना डीप में डिटेल में नहीं जाएगा, लेकिन केवल मतलब घास के मैदान ही पूछे जाते हैं। ठीक है साथियों, तो मरुस्थल किसे कहते हैं? वह भूभाग क्षेत्र जहां प्रतिवर्ष 25 सेंटीमीटर, मतलब वह भूभाग क्षेत्र जहां लगभग 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। मतलब कितने सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है साथियों? मरुस्थल कहा जाते हैं, यानी कि 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। ठीक है, तो वहां पर उसको क्या बोला जाता है? मरुस्थल कहा जाता है। क्या बोला जाता है? 25 सेंटीमीटर से जहां पर कम वर्षा होती है वहां पर उसको क्या कहते हैं? मरुस्थल कहते हैं। ठीक है, तो संपूर्ण पृथ्वी पर लगभग, यानी कि पूरे पृथ्वी पर, संपूर्ण पृथ्वी पर लगभग 1/10, कितना? 1/10 भाग क्या है भैया? मरुस्थल हैं। ठीक है, क्या है साथियों? मरुस्थल फैले हुए हैं। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल है। ठीक है, उत्तरी अफ्रीका में कालाहारी। ठीक है, उत्तरी अफ्रीका में कालाहारी। ठीक है, तो यानी कि ये भी लिख लीजिए, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? सहारा। ठीक है, LIC वाला नहीं है। ठीक है, मरुस्थल है। आगे हम बात करते हैं, उत्तरी अफ्रीका में कौन सा है? कालाहारी। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है साथियों? तो उसको नाम क्या बोलते हैं? मैं गोबी। ठीक है, गोबी खाने वाली नहीं। ठीक है, मरुस्थल है। तो ये जो गोबी मरुस्थल है, गोबी मरुस्थल जो कहाँ है? मंगोलिया। ठीक है, मंगोलिया या चीन में है। ठीक है, तो ये भी नोट कर लीजिए। ठीक है,
सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? गोबी है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया चीन में। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा? सहारा मरुस्थल है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? और एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है गोबी है। ठीक है, गोबी मरुस्थल मंगोलिया या चीन में स्थित है। कहाँ स्थित है? चीन या ठीक है मंगोलिया में स्थित है। ठीक है साथियों, आगे हम लोग बात करते हैं। आगे बात करेंगे अगले मरुस्थल की, जिसका नाम है दक्षिण एशिया। तो दक्षिण एशिया का जो का सबसे बड़ा मरुस्थल है, सबसे बड़ा मरुस्थल दक्षिण एशिया का जो सबसे बड़ा मरुस्थल वो थार है। ठीक है, थार थार मरुस्थल है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा साथियों। तो भारत और पाकिस्तान में विस्तृत है। ये कहाँ विस्तृत है? भारत और पाकिस्तान में। ठीक है, थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान में ये विस्तृत है। ठीक है साथियों, इतनी बात समझ गए होंगे। आगे हम थार मरुस्थल जो है, यानी कि थार मरुस्थल कहाँ कहाँ पर विस्तृत है? तो थार मरुस्थल जो है राजस्थान, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, गुजरात और जो है हमारा हरियाणा में फैला हुआ है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ फैला हुआ है? सबसे पहले राजस्थान, ठीक, और पंजाब, गुजरात और कहाँ है? हरियाणा। तो ये हरियाणा में फैला हुआ है। ठीक है, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल जो है, अगला जो पॉइंट है नोट कर लीजिएगा, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल कौन है भैया? आपका थार मरुस्थल है। ठीक है, कौन सा मरुस्थल है? थार मरुस्थल है। तो ये दक्षिण एशिया में है। कहां पर है? दक्षिण एशिया में है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, मरुस्थलों की बात करते हैं और इसको रफ कर दिया जाए। तो अब नंबर 1 हम बात करते हैं एशिया में कौन कौन से हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें जो हो जाएगा कौन सा पाया जाता है? गोबी हो गया। ठीक है, थार हो गया। देखो थार जो है भारत में, ठीक है, थार वो नहीं, गाड़ी की बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर रेगिस्तान की बात है, मरुस्थल की बात हो रही है। तो थार, ठीक है, तो यानी कि भारत में कितना है? 1,75,000, 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ठीक है, कौन मरुस्थल है? थार मरुस्थल है। ठीक है साथियों, आगे हम बात करते हैं अफ्रीका में। तो अफ्रीका में जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? सहारा, कालाहारी। ठीक, सहारा और कालाहारी। आगे हम बात कर लेते हैं, नंबर 2 हो गया। नंबर 3 जो हो जाएगा वो कौन कौन से? दक्षिणी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। तो दक्षिण अमेरिका में कौन कौन से मरुस्थल है? तो दक्षिण अमेरिका में जो मरुस्थल है जिसका नाम है आटाकामा, आटाकामा हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं नंबर 4 की। तो नंबर 4 में जो हो जाएगा, जिसकी हम बात करेंगे, यूरोप। ठीक है, यूरोप में हेल्दी और ब्लोदो यूरोप महाद्वीप में मरुस्थल नहीं पाए जाते। यूरोप जो महाद्वीप में है वहां क्या नहीं पाए जाते भैया? मरुस्थल नहीं पाए जाते हैं। ठीक, आगे है नंबर 5 है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में गिब्सन। ठीक,
वृहत रेतीला मरुस्थल। ठीक है साथियों, आगे हम बात करते हैं नंबर 6, अंटार्कटिका। ठीक है, तो अंटार्कटिका में कौन सा है? अंटार्कटिका ही है। ठीक है साथियों, ये हो गए मरुस्थल की बात। ये क्या हो गई? मरुस्थल की बात। तो इतनी बात समझ गए होंगे। एशिया में गोबी थार हो गया, अफ्रीका में सहारा कालाहारी, ठीक है, दक्षिण अमेरिका में आटाकामा हो गया, और यूरोप में मरुस्थल नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में गिब्सन हो गया, वृहत रेतीला मरुस्थल हो गया, अंटार्कटिका में हो जाएगा अंटार्कटिका। ठीक है साथियों, और आगे हम बात करेंगे भैया। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो जाएगा, लेकिन वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, तो आप सभी को भी पूरा टॉपिक क्या हो जाएगा, क्लियर एक बार में हो जाएगी। ये तो हो गए मरुस्थल की बात। अब हम बात करेंगे टुंड्रा प्रदेश की। किसकी बात करने वाले हैं? टुंड्रा प्रदेश। तो टुंड्रा प्रदेश किस नाम से जाने जाते हैं? बंजर के नाम से भी जाने जाते हैं। यानी कि टुंड्रा प्रदेश जो होते हैं बंजर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में प्रकाश कम पड़ने के कारण। क्योंकि इन क्षेत्रों में क्या पड़ता है, यानी कि प्रकाश जो होता है कम पड़ता है। ठीक है, टुंड्रा प्रदेश किस नाम से जाने जाते हैं? बंजर के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में प्रकाश कम पड़ने के कारण हमेशा बर्फ जमी रहती है। अब जहां पर क्या रहेगा भैया, बर्फ जमी रहती है, तो इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? टुंड्रा प्रदेश कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर हमेशा बंजर यानी कि बर्फ हमेशा जमी रहती है। टुंड्रा प्रदेश में पाए जाने वाले जानवरों के शरीर पर लंबे घने बाल होते हैं। अब जितने भी यहाँ पर जानवर पाए जाते हैं वहां पर इनके क्या होते हैं? लंबे घने बाल होते हैं। ठीक है, त्वचा मोटी होती है, पूंछ और कान छोटे होते हैं, इनके नाखून लंबे होते हैं। इनके नाखून क्या हो जाते हैं? लंबे हो जाते हैं। मतलब जहां पर प्रकाश की यानी कि जहां पर प्रकाश कम पड़ता है, सिंपल सी बात, इतना यही याद रखना है, जहां पर प्रकाश कम पड़ता है वहां पर क्या रहती है? हमेशा बर्फ जमी रहती है। यानी इनको क्या बोला जाता है? बंजर नाम से जाना, बंजर के नाम से जाना जाती है। क्योंकि इन क्षेत्रों में प्रकाश कम पड़ता है, हमेशा बर्फ जमी रहती है। अब जैसे एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? ध्रुवी भालू, ध्रुवी भालू हो जाएगा। और कंट्रीनी बैल, बैल देखा है आप सभी ने, जो लंबे लंबे, ध्रुवी भालू देखा होगा। ठीक है, यहाँ पर कस्तूरी होगा शायद, हाँ सॉरी भैया, यहाँ पर जो हो जाएगा उसको बोलते हैं कस्तूरी बैल। ठीक है, कस्तूरी बैल होता है जो लंबे लंबे, जिसके बाल होते हैं को लंबे लंबे और लंबे 2 सींगे होती है। ठीक है, कस्तूरी बैल होता है। रेडियर, रेडियर हो गया। लोमड़ी देखा होगा ना, ये टुंड्रा प्रदेश बिल्कुल सफेद सफेद चादर जैसी होती है। ठीक है, सील। तो आदि ये यहाँ के क्या है? जानवर हैं। तो आपसे पूछ दिया जाएगा कि टुंड्रा प्रदेश में मतलब ध्रुवी भालू कहाँ पाया जाता है, तो कौन से प्रदेश में पाया जाता है? टुंड्रा प्रदेश में पाया जाता है साथियों। ठीक है, तो आगे हम और बात करते हैं, या यहीं तक रखें? तो साथियों आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, क्योंकि लंबा ज्यादा वीडियो हो जाएगा। तो कैसा लगा सेशन? अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। कल मिलते हैं एक अगले टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।